देखिए सुनिए रवि, कल हम लोग लाइट का रिवीजन 1 कर लिए थे, सुरजा कर लिए थे ना। अभी देखिए रिवीजन 2 में क्या क्या बचा है। कल जो जो बचा था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला, कल आप लोग को हम 2 टाइप का मिरर समझाए थे। कौन सा मिरर? कनकेव और कन्वेक्स। उसका यूज सब बाकी था बताना। तो पहले आप लोग हम यूज से बताना शुरू करते हैं। ये लिख देते हैं यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ध्यान दीजिए स्फेरिकल मिरर का क्या क्या यूज है। तो 2 टाइप का स्फेरिकल मिरर पढ़ाए थे गिरीश। पहला कौन सा था? कनकेव मिरर। और दूसरा कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव मिरर का क्या क्या यूज होगा और कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज होगा, उसको समझाते हैं आप लोगों को। सुनिए कनकेव मिरर का क्या यूज है। कनकेव मिरर का जो सबसे पहला यूज है वो यूज क्या है कि इसको हम लोग टॉर्च में, किसमें यूज करते हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट में, और किसमें बोलिए? गाड़ी का हेडलाइट में, व्हीकल हेडलाइट में। तो ये पहला यूज हो गया कि इसको हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ी का किसमें यूज करते हैं? तुरंत हेडलाइट में। नंबर 2 यूज कनकेव मिरर का कि इसको हम लोग सेविंग मिरर में, किसमें यूज करते हैं? सेविंग मिरर में यूज करते हैं। किसको? कनकेव मिरर को। नंबर 3 यूज कनकेव मिरर का सोलर फर्नेस में। किसमें? सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर। और चौथा यूज डेंटिस्ट लोग पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करता है? कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे? डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किसके लिए? ताकि वो पेशेंट का दांत को कैसा देख सके? बड़ा बड़ा साइज का देख सके। कोई दिक्कत नहीं दे इसमें। सुनिए ये आपका हो गया। अगला हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है कन्वेक्स मिरर का यूज। सुनिए कन्वेक्स मिरर का जो सबसे पहला यूज है वो होता है रियर व्यू मिरर के रूप में। किसके रूप में? रियर व्यू मिरर। बोलिए रियर व्यू मिरर का क्या मतलब? पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए हम लोग का जो गाड़ी का साइड मिरर लगा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर में सूर्या कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर। नंबर 2 इसका यूज क्या है? सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। पढ़ाए थे ना? सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज करते हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, लेकिन अगर आपका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बड़ा सा, उसमें अगर बड़ा सा कन्वेक्स मिरर लगा दीजिएगा, पूरा दुकान का छोटा छोटा इमेज आपको यहाँ दिखेगा, जिससे कि आप अपने दुकान के ऊपर, बड़ा शॉपिंग मॉल के ऊपर वॉच रख सकते हैं। किसके द्वारा? अभी कन्वेक्स मिरर के द्वारा। अगला स्ट्रीट लाइट में किसमें यूज होता है? स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर में। स्ट्रीट लाइट का क्या? रिफ्लेक्टर में। जैसे अगर मान लीजिए ये हम दिखाएंगे तो ये आपका रोड है ऐसे करके, इसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब कन्वेक्स मिरर लगा दीजिएगा और यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगा दिया ऐसे करके और यहाँ पर बल्ब लगा दिए, तो यहाँ से जो भी लाइट जाएगा ना ऐसे टकराएगा, पूरा लाइट तो बिखेर जाएगा, फैल जाएगा, तो आपको नीचे वाला जगह तो पूरा क्लियर रोशनी वाला दिखेगा। तो हम लोग याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर को स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर में अपना यूज करते हैं। किसको? कन्वेक्स मिरर को। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला चौथा जो आपका लास्ट यूज है इसका वो है क्या? स्ट्रीट में एक्सीडेंट को रोकने के लिए यूज करते हैं। रोड का जंक्शन में, जैसे कि अगर ये आपका रोड है इस टाइप से कर्व जैसा है, मतलब कहीं पर आपका मुड़ा हुआ रोड है, तो यहाँ पर अगर एक हम लोग बड़ा सा कन्वेक्स मिरर ऐसा लगा देंगे तो यहाँ से आने वाला गाड़ी को इस मिरर के कारण यहाँ का इमेज दिखेगा रोड का, और यहाँ वाला गाड़ी को इसका इमेज दिखेगा, तो स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अगर तो हम लोग बड़ा सा कन्वेक्स मिरर लगा देंगे रोड के किनारे में, जहां पर 2 या 2 से अधिक रोड ज्वाइन हो रहा है या जहां पर रास्ता आपका मुड़ रहा है, तो यहाँ का ट्रैफिक सबको यहाँ दिखेगा, यहाँ का ट्रैफिक को यहाँ दिखेगा और आपका एक्सीडेंट कम होगा। क्लियर है पूरा? तो ये 4 यूज आपको बताया किसका? कनकेव का और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव का पहला यूज टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ी का हेडलाइट यूज होता है। नंबर 2 यूज सेविंग मिरर के रूप में। नंबर 3 यूज सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और नंबर 4 यूज डेंटिस्ट सब पेशेंट का दांत को बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर। कन्वेक्स का 4 यूज। पहला रियर व्यू मिरर। रियर व्यू का क्या मतलब रणवीर? पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए रवि हम लोग का जो कार में, बाइक में
साइड मिरर लगा होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, रियर व्यू मिरर। नंबर 2 सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। जब आपका बड़ा सा शॉपिंग मॉल रहेगा, उसके ऊपर अगर आप बड़ा सा कन्वेक्स मिरर लगा दीजिएगा, पूरा दुकान का या पूरा शॉपिंग मॉल का इमेज आपको उसी छोटा सा जगह में दिख जाएगा। इसको बोलते हैं सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। याद रहेगा सूर्या। नंबर 3 हम लोग स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं, कोई भी जो लाइट रहेगा उसको बिखेरने के लिए, फैलाने के लिए। और नंबर 4 हम लोग टर्निंग सब में एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कन्वेक्स मिरर, टर्निंग में या रोड जहां पर जंक्शन रहेगा, जहां पर बहुत सारा रोड आपस में जुड़ेगा, 2 या 2 से ज्यादा, उससे यूज करने से क्या होगा, हम लोग का एक्सीडेंट वगैरह कम होगा। क्योंकि ट्रैफिक को, इधर वाला ट्रैफिक को उधर का ट्रैफिक दिखेगा, उधर का ट्रैफिक वाला को इधर वाला ट्रैफिक दिखेगा, और आपका एक्सीडेंट अभी क्या होगा, कम होगा। सूर्या कोई दिक्कत नहीं है तरुण, ठीक है। आगे देखिए, सुनिए, ये तो आपका यूज हो गया। अगला इसके अलावा और भी 2-3 चीज इसमें बाकी था जो हम लोग नहीं पढ़े थे कल रिवीजन के लिए। पहला चीज देखिए क्या है आपका, रे डायग्राम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या सूर्या, रे डायग्राम। ये जो रे डायग्राम है आपका कनकेव का भी है, कन्वेक्स का भी है। कनकेव का 6 केस में है और कन्वेक्स का कितना, 2 केस में है। लेकिन रे डायग्राम को समझने के लिए आपको पहले रूल्स जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम, रे डायग्राम इन कनकेव मिरर। कौन सा मिरर अभी, कनकेव मिरर। ये रूल्स बनाने के लिए नहीं देता है, रूल्स का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम को प्लॉट करेंगे। देखिए 4 रूल है पहले कनकेव का, ध्यान सुनिएगा। कल आप लोग को हम कनकेव मिरर पूरा समझा दिए थे। नंबर 1 देखिए क्या है, सुनिए। अगर ये आपका कनकेव मिरर है रवि इस टाइप से, तो ये कनकेव मिरर में ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया बीच में आपका फोकस, और इधर आपका हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ क्या, कर्वेचर। याद रहेगा। अब सुनिए, पहला रूल क्या बोलता है, इसी को ना हम 4 जगह पर कॉपी कर दे रहे हैं ताकि क्या होगा, हम 4 रूल आपको आराम से समझा सके। समझे ग्रेस, इस टाइप से। अब देखिए रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 यहां पर समझाएंगे आपको, ये रूल नंबर 3 आपको यहां समझाएंगे, और ये रूल नंबर 4 आपको अभी यहां समझाएंगे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान दीजिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो क्या लाइट अंदर घुस जाएगा ना, का नहीं घुसेगा। लाइट आपका एक पॉइंट से पास होगा और वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ग्रेस क्या होगा, फोकस। तो रूल क्या बन गया, जब भी किसी कनकेव मिरर में कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है, तो सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगा, फोकस से। कहां से तुरंत, फोकस से। नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई भी लाइट आपका फोकस से जा रहा है, रवि कहां से जा रहा है, फोकस से, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या ये लाइट आईना में घुस जाएगा, नहीं, इट विल बिकम क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक दूसरे का उल्टा, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अगर लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहां से जाएगा, फोकस से। अगर लाइट फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा तुरंत, पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3, कोई भी लाइट अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जा रहा है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ना, यहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। और जिधर से जाकर टकराएगा उधर ही से लौट के क्या होगा रवि, चला आएगा। क्या होगा, चला आएगा। तो याद रखना है, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाएगा, जिस रास्ता में जाएगा उसी रास्ता में लौट कर क्या होगा, चला आएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सो हम अगला रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, कोई भी लाइट अगर आपका पोल पे जाके गिरेगा, जैसे कि मान लीजिए रवि ये कोई आपका लाइट है, ये पोल पे जाके गिर रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल होगा। और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो ये वाला एंगल है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कल को ही समझाए थे आपको कि जितना बड़ा आई उतना बड़ा रवि क्या होगा, आर। तो एंगल आई बराबर हो जाएगा कितना, एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यही 4 इसका रूल है। इस रूल का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसके लिए चांद का यूज होता है, जो आपका होता है ना एंगल नापने के लिए। इसीलिए हम लोग रूल नंबर 1 का यूज करेंगे, रूल नंबर 2 का, रूल नंबर किसका, 3 का, जिससे हम लोग का सारा कनकेव मिरर का रे डायग्राम रणबीर आराम से बन जाएगा। पहला रूल क्या बोलता है, अगर कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा, सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगा, फोकस से। अगर कोई लाइट फोकस से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन सी से टच करते हुए जा रहा है, जिधर से जाएगा उधर से लौट के क्या होगा, चला आएगा। और रूल नंबर 4, जितना बड़ा आई उतना बड़ा क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर के सरफेस में नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यही चारों रूल का यूज करते हुए हम लोग कनकेव मिरर के द्वारा जो बनने वाला इमेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? 6। कितना होता है? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और फिर उसके बाद कल जो न्यूमेरिकल सब बाकी था उसको भी हम लोग समझेंगे जल्दी से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। देखिए 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 इमेज आपको बना के हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आप दोनों उठ के उधर चले जाइए, तो उधर जाके बैठिएगा तो आप लोग को दिखेगा, हम तो बराबर खड़ा हो जा रहे हैं ना, इसीलिए वहां बैठ जाइए। हाँ वही पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ तब दिखेगा ना, इधर ब्लॉक हो जा रहा है। अपने को दिख रहा है ना? ये थोड़ा इंग्लिश थोड़ा इधर हो जी। हाँ थोड़ा अपने इधर हो जी, ठीक है, दिखेगा तब देखने में दिक्कत नहीं होगा। अभी इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा देखने में, ठीक है। सुनिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको हम इमेज फॉर्मेशन सब समझा रहे हैं, ये सबसे भी एग्जाम में क्वेश्चन रणवीर पूछता है, समझे। देखिए पहला है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा? ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी में। ये सब हम पहले डिटेल में समझा चुके हैं, लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अगर समझाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये जिस स्फीयर का पार्ट से बनेगा उसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोल। और पोल का और एक नाम है ज्योमेट्रिकल सेंटर। पोल को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। हालांकि इसका एक अलग डेफिनेशन भी है, वो डेफिनेशन आज ही आप लोग को हम लास्ट में समझा देंगे। अब देखिए ये इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का मतलब होता है सूर्या कि जहां प्रिंसिपल एक्सिस खत्म होगा उससे भी दूर रखना है किसको? ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दिए ऐसे करके, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर खत्म हुआ है, इससे भी दूर रख दिया रणवीर किसको? ऑब्जेक्ट को। अब इससे रे ऑफ लाइट ड्रॉ कीजिए। पहला रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल। बोलिए जब भी कोई लाइट जाता है पैरेलल, कहां से पास करता है अफनान? सिर्फ और सिर्फ फोकस से। कहां से पास करेगा? सिर्फ और सिर्फ फोकस से। याद है? अभी तो रूल समझाए थे। दूसरा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आपका आएगा पैरेलल, ये भी सिर्फ और सिर्फ कहां से पास करेगा? आंसर है फोकस से। कहां से जाएगा? फोकस से। तो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलता है या मिलता हुआ दिखता है, इमेज आपका वहीं बनेगा। तो इस केस में इमेज कहां बन रहा है? फोकस। ये पहला इंसिडेंट रे, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेगा या मिलता हुआ दिखेगा, इमेज वहीं बनेगा। तो यहां पर इमेज कहां बन रहा है? फोकस में। कहां बन रहा है रणवीर? फोकस में। क्लियर है पूरा? अब सुनिए, इसमें 3 चीज आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में आने से पहले। लिखना पड़ता है नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इमेज। तो यहां पर देखिए ग्रेस, नेचर का मतलब क्या? ये रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। जब भी रियल होगा हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब इसके नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और जब भी वर्चुअल होगा हमेशा क्या बनेगा? सीधा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर है? अब यहां तो इतना छोटा है, दिख भी नहीं रहा सीधा है कि उल्टा है। तो रे को देखिए, ये रियल रे है, ये भी रियल रे है, ये भी रियल रे है, ये भी रियल रे है। डॉटेड से तो नहीं बनाए हैं। और रियल रे से जो इमेज बनता है रवि, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलेंगे उसको? रियल इमेज। तो पहला ये लिख देंगे क्या? रियल। बोलिए ग्रेस, रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड हो जाएगा। दूसरा बोलिए इसका पोजीशन। इमेज तो बना कहां पर है? पोजीशन ऑफ इमेज तो बना है फोकस में। कहां बना है? फोकस में। लिख देंगे एट फोकस या प्रिंसिपल फोकस एफ। तीसरा बोलेंगे इमेज का साइज के बारे में। इमेज का साइज क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, उससे छोटा कि बराबर। तो दिख रहा बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। छोटा को बोलते हैं डिमिनिश्ड। छोटा को रणवीर क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। बहुत छोटा को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे रवि इसको? हाईली डिमिनिश्ड। तो ये लिख देंगे दिस इज योर हाईली डिमिनिश्ड। हाईली क्या? DIMINISHED डिमिनिश्ड। तो इमेज तो कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। उसको रणवीर क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। अब गौर कीजिएगा, अगला केस सम में ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सामने आएगा और इमेज धीरे धीरे दूर जाएगा और धीरे धीरे बड़ा होगा। तरुण क्या होगा? बड़ा होगा। याद रहेगा? देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में यह लिखते हैं 6 केस है कनकेव का। केस 2 देखिए ग्रेस, अगले बार ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन सी से दूर होगा। सी से दूर को हम लोग 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। पहला लैंग्वेज क्या है? इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा लैंग्वेज क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे अभी इसको? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा? अधिक फेमस नाम है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको नीचे लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, तो ये आपका कनकेव मिरर है जस्ट लाइक दिस, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब कांटा से बनाना पड़ता है, ठीक है। कांटा में 5 का नापिएगा या 4 का नापिएगा, जहां कांटा टॉक बैठा के गोल कीजिएगा वो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पर सिखा दिए थे, तो बनाइएगा आप लोग अच्छे से उसको। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम बीचों बीच। अगर 5 का नाप के किए हैं तो बीचों बीच कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 में आपका क्या हो जाएगा, फोकस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पोल। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा ग्रेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के से और इंफिनिटी के बीच में, मतलब इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर और इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं भी बीच में। फिर से वही रूल हम लोग रणबीर यूज करेंगे। पहला रे ऑफ लाइट रहेंगे पैरेलल, जब भी ये लाइट आएगा पैरेलल अपनान कहां से पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस से। कहां से, फोकस। दूसरा लाएंगे फोकस से। बोलिए जब भी कोई लाइट फोकस से जाता है, जब भी कोई लाइट फोकस से जाता है क्या हो जाता है ग्रेस, पैरेलल। क्या हो जाता है, पैरेलल। समझिए, समझ में आ रहा है ना, ये हम 3rd टाइम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। अब बोलिए ये पहला इंसिडेंट रे, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिल रहा है इमेज वहीं बनेगा। अब यहां तो दिख ही रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है, रियल। कैसा होता है, रियल। और ऐसा भी समझ सकते हैं रियल रे है, डॉटेड से तो नहीं बना है। जो डॉटेड से बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल। तो यहाँ पर 3 चीज लिखना है। पहले लिखना है पोजीशन, इमेज तो बना कहाँ है। अच्छा इसमें दोनों है ऑब्जेक्ट इमेज, नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका नाम, इसका इमेज तो यहां बना है, इसका नाम दे देंगे ए डैश, इसका नाम दे देंगे बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। तो लिख देंगे साइड में कि जो हम लोग का ए बी है, ये ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है। क्या रणबीर, ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, दिस इज योर इमेज। और 3 चीज लिख दीजिए। पहले लिख देंगे पोजीशन, इमेज तो बना कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज। बोलिए अफनान कहां बना है, सी और एफ के बीच में। बीच में का मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच बनेगा, कहीं पर भी बीच में बन सकता है। लिख देंगे क्या, इन बिटवीन। इन बिटवीन बोलिए ग्रेस, सी एंड एफ। दूसरा लिखेंगे नेचर, इमेज का नेचर कैसा बना, पहले आपको बता दिए नेचर कैसे बनेगा, उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है रवि, रियल। क्या लिखिएगा, दिस इज योर रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा है साइज के बारे में। बोलिए इमेज का साइज कैसा बन रहा है। जब कांटा से नाप के बनाइएगा ना तब और भी आपको अच्छा नाप का दिखेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज तो छोटा ही बना है उससे, लेकिन क्या बहुत छोटा है, पॉइंट जैसा नहीं। इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिश्ड, DIMINI, SHED, डिमिनिश्ड। मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप इसको लीजिएगा 5 सेंटीमीटर का, ये आपका 2 या 3 सेंटीमीटर का बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। लेकिन क्या बहुत छोटा बनेगा, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तो ये आपका 2 केस हो गया। अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और सामने आएगा। सामने कहां है, सी के ऊपर। इमेज और दूर जाएगा, इमेज भी कहां बनेगा, सी के ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, सी के ऊपर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा बनेगा इमेज। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो उसमें बराबर बना के दिखाना पड़ता है आपको। अच्छा पिछले वाला जो केस था, केस नंबर 1, इसमें हम लोग हाईली डिमिनिश्ड तो लिखे हैं। कभी कभी इस हाईली डिमिनिश्ड को और एक भाषा में लिखता है पॉइंट जैसा। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट जैसा। उसको बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट साइज। लिख देते हैं ब्रैकेट में, हाईली डिमिनिश्ड का और एक नाम है क्या, पॉइंट साइज्ड। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ देगा पॉइंट साइज्ड का इमेज किस केस में बनेगा, तो लिखना है केस 1 मत लिखिएगा, तो हम दे रहे केस 1 का नाम। लिखना है जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इन्फिनिटी में। कहां रहेगा तुरंत, इन्फिनिटी में। ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब देखते हैं केस 3। हाँ बोलिए सर, वो बोल रहे हो मतलब इसको सर पास नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हुआ कोई लाइट। नहीं नहीं, जो रूल सबका पूछ रहे हैं ये सब नहीं, वो नहीं पूछ रहे। तो अभी जो हम लोग बनाए उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एक भी यूज नहीं किए, एक भी यूज नहीं किया ना। अब एकदम धूमधाम से कर सकते हैं। अगर यहां से भी डालिएगा ना ऐसा करके तो यहीं से लौट के चला जाएगा। लेकिन कम से कम 2 रे लेना है, और ये इजीली आ गया तो यही इजीली ले लिए। कोई भी आप ये जो रूल बताया ना आपको, इन 4 रूल में से आप कोई भी 2 रूल का यूज कर सकते हैं। तो जो आसान पड़ेगा उसको लेंगे। अगर आपको मन है आप इसको आराम से एकदम, ये बोला था ना, इसको आराम से एकदम यहां से जब सी से डालिएगा एकदम ऐसा करके जाएगा, यहीं से कट के जाएगा। हम तो ये हाथ से बना रहे ऐसे करके, यहीं से कटते हुए जाएगा यहां तक, फिर उसी में लौट के चला आएगा, आपका मिलेगा वहीं। क्लियर है पूरा, ठीक है। ऐसे जिसको डाउट है तुरंत पूछिएगा। अब देखिए केस 3, रणबीर बोलिए ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
देखिए डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये आपका कनकेव मिरर हो गया और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसमें सेम साइज का बनता है। कैसा बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट को यहां रख दीजिए एट द क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बनाने का प्रोसेस तो वही रहेगा ग्रेस कि आप रे ऑफ लाइट लाइए कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, कैसे पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां से, फोकस से जाएगा। रणबीर याद रहेगा। दूसरा बोलिए, दूसरा अब तो सी से नहीं जाएगा, उसी के ऊपर है, अब फोकस से डालिए, दूसरा डालिए फोकस के ऊपर ऐसा करके। जब फोकस से डालिएगा तो क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल। क्या होगा ग्रेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से, इधर पहला इंसिडेंट रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रहा है। जहां मिलेगा या मिलता हुआ दिखेगा, इमेज टू रवि वहीं बनेगा। ये देखिए यहां पर इमेज बना है। क्लियर। अब नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे ए और इसका नाम दे रहे बी, इमेज का नाम दे रहे ए डैश और इसका नाम दे रहे क्या, बी डैश। इस पॉइंट पे तीन नाम है, एक तो सी है, एक बी है और एक क्या है, बी डैश है। अब यहां से देख के बोलिए तरुण, ये इमेज कहां बना है, व्हाट इज द position of image, what is the position of image at C। बोलिए रवि, what is the nature of image, नीचे, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिख देंगे, दिस इज योर रियल एंड इन्वर्टेड। बोलिए रवि, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, रणबीर बोलेगा, बोलिए रणबीर, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो बोलिए कोई चिंता, और साइड में लिख दीजिएगा ए बी आपका ऑब्जेक्ट और एडस बीडस क्या, इमेज। मिरर का भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम मान लीजिए एम, इसका नाम मान लीजिए एन। पूरा क्लियर अफनान, कोई डाउट है। लिखिए केस 4 अगला, फिर न्यूमेरिकल सब भी करवाएंगे हम। केस 4 में क्या होगा बोलिए, अब की बार ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, अब की बार ऑब्जेक्ट और सामने आएगा, इमेज और दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट रहेगा सी और एफ के बीच में। बीच का मतलब स्वयं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम बीचों बीच रहेगा, ऐसा गारंटी है, बिल्कुल नहीं। बीच में कहीं पर भी उसका रह सकता है। क्या लिख देंगे तरुण, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन बोलिए ग्रेस सी एंड एफ। तो ये देखिए आपका मिरर बन गया, सगर के कनकेव मिरर, और ये हो गया उसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में एकदम बीचों बीच स्केल से नाप के, अगर यहां से यहां का डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये कहां पर आएगा, 5 में। अगर 4 सेंटीमीटर है तो कहां पर आएगा, 2 में। अभी क्लियर है पूरा, एकदम हाफ उसका करना है। अब बोलिए ऑब्जेक्ट कहां रहेगा ना, ऑब्जेक्ट शुड बी लाइक दिस, यहां पर। ठीक, कैसे बनेगा इसका रे डायग्राम, तो पहला जाएगा रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, कहां से पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस से। हम हाथ से खींच रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरा लकीर सब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग को स्केल से बनाना है। अगला बोलिए दूसरा, फोकस से लाएंगे ग्रेस, जब लाएंगे फोकस से, ऐसा है ना, क्या अंदर घुस जाएगा आईना में, नहीं, इट विल बिकम क्या, पैरेलल। तो ऐसा पैरेलल हो जाएगा ऐसा। अब देखिए ध्यान से, ये जो दोनों आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो दोनों आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये पहला इंसिडेंट रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, वो इस जगह पर मिल रहा है, ऐसा करके मिल रहा है। तो इमेज तो भी वही बनेगा। अब बोलिए देख के, पहला इमेज का ये बोलेगा सुरजा, बोलिए सुरजा, इमेज का पोजीशन क्या है, जल्दी बोलिए ग्रेस। सी से दूर, सी से दूर को क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। वेरी गुड, क्या होगा तरुण, बियॉन्ड सी। बोलिए इमेज का नेचर, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा बोलिए इमेज का साइज, हाँ वेरी गुड, बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा। ये ऑब्जेक्ट है आपका ए और बी, और ये आपका क्या है, इमेज है। दिस इज ए डैश और दिस इज बी डैश। उल्टा क्यों किए, क्योंकि नीचे साइड बना है ए डैश, ऊपर साइड बना है क्या, बी डैश। क्या बोलेंगे इसको, एनलार्ज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एनलार्ज्ड। कोई कोई बुक में इसको मैग्नीफाइड भी लिखता है। क्या लिखता है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बोलिए, एनलार्ज्ड बोलिए, एक ही चीज होता है। ये हो गया और क्या। अब देखिए और दो केस है। अब बोलिए ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, फोकस में। केस 1 याद कीजिए, केस 1 में ग्रेस क्या था, केस 1 में आपका ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी में, इमेज कहां बना था, फोकस में। तो अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस में तो इमेज कहां बनेगा, स्वयं इन्फिनिटी में। कहां बनेगा रवि, इन्फिनिटी में। क्लियर है, बोलिए पसंद जी, आप लोग ज्वाइन हुए जी, ठीक है।
कल वाला पसंदीदा वीडियो भेज दिए थे, देखे कि नहीं? सर देख लिए। देख के नोट बनाए ना? हाँ सर लिख लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, आज का भी रिकॉर्ड कर रहे, रात तक भेज देंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। एफ मतलब क्या? फोकस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 क्लास में हर एक क्लास को रिकॉर्ड करेंगे। उससे क्या होगा ना, मान लीजिए कोई बच्चा का कभी छूट गया गलती से, उसका मतलब छोड़ नहीं देना रवि, ये नहीं कि सो रहे हैं घर में, ऐसा नहीं। मान लीजिए गलती से छूट गया कभी कोई कारण से, तो फिर देख सकता है, रिवीजन भी कर सकता है, समझे? तो अच्छा रहेगा। देखिए उसके लिए हम कैमरा लगवाएंगे, रुके ना, ये मोबाइल से नहीं होगा। यहाँ देखिए रवि, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए ग्रीस कुछ यूज होगा अच्छा वाला। यहाँ रख दीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसा करके एफ के ऊपर। बोलिए 2 ठो रे खींचना पड़ेगा कम से कम। पहला रे कहां से लाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। कहां से जाएगा? फोकस। ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे चला गया। अब बोलिए दूसरा रे कहां से डालेंगे? फोकस से तो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फोकस के ऊपर ही खड़ा है, डाल पाएंगे रे भी नहीं। अब डालेंगे सी के ऊपर से। कहां से? सी से। देखिए कैसे, इसको भी इससे दिखा रहे हैं आपको ग्रीन रंग से। तो यहां से लाइट आ रहा है ऐसा करके, तो ऐसे जा रहा है और फिर लौट के उसी में जा रहा है ऐसा करके इधर से। अब यहां पर 2 जगह बच्चा का गलती होने का बहुत चांस है। पहला, अगर कोई स्टूडेंट ये एरो ऐसा दे देगा तो उसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बोलिए तो? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो पहले यहां से गया ऐसे करके इधर से और फिर लौट के इधर से आया, तो इसके इस पार जाने वाला होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे दे देगा तो गलत हो जाएगा, अगर कोई बच्चा ऐसे दे देगा उसका भी क्या होगा ग्रेस? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है तो जाने वाला यहां होगा, आने वाला इधर से होगा। कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जहां भी मिलेगा, ये जहां भी मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के ऊपर मिलेगा, नीचे, और जितना दूर जाके मिलेगा उतना हाइट तो क्या हो जाएगा? बड़ा। उतना हाइट तो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो 2 पैरेलल लाइन जा रहा है। पैरेलल लाइन कहां मिलता है? इन्फिनिटी में। कहां मिलता है? इन्फिनिटी में। याद रहेगा? तो पहला हमको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगा? बोलिए ग्रेस। वेरी गुड। कहां बनेगा रवि? एट इन्फिनिटी। अच्छा, जहां भी बनेगा उसका नेचर क्या बनेगा? वेरी गुड। इसके नीचे ही रहेगा कि ऊपर पार हो जाएगा? नहीं, नीचे ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? रियल एंड बोलिए इन्वर्टेड। अच्छा, जहां भी बनेगा उसका साइज बोलिए बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि यही मिलेगा क्या? बहुत दूर जाके मिलेगा। जब बहुत दूर मिलेगा, जितना दूर बढ़ेगा उतना हाइट बढ़ेगा, और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होता है। तो क्या होगा तरुण? हाईली बोलिए रवि एनलार्ज्ड। क्या लिख देंगे? हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ा। बहुत क्या? बड़ा। अब देखते हैं इसका लास्ट केस, केस नंबर 6। ये भी बड़ा काम का केस है, केस 6। देखिए केस 6 में क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। बोलिए कौन बोलेगा? अब की बार कहां रहेगा? वेरी गुड, फोकस एंड पोल के बीच में। तो लिखना पड़ेगा इन बिटवीन पोल एंड क्या? फोकस। ये थोड़ा काम का चीज है। क्यों काम का चीज है? देखिए ग्रेस, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल, ये बीच में हो गया फोकस, और यहां पर सेम डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कांटा लेके रख के ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जहां पर कांटा रखे हैं, मान लीजिए 5 का नाप के करे रणबीर, तो वो 5 हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां होगा C, और उसके बीच में 2.5 पे क्या हो जाएगा? फोकस। याद रहेगा? ठीक है, उसको बनाना होगा आप लोग को व्हाइट पेज में, जो नहीं बनाया पहले। तो यहाँ रखना होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ रख दिया हम लोग ऑब्जेक्ट। बोलिए रवि, पहला रे कहां से डालेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। कहां से जाएगा? फोकस से। चला गया। दूसरा रे बोलिए सी का सीध में लाना पड़ेगा। जब सी का सीध में आकर टकराएगा, इसको अलग कलर से दिखा रहे, ऐसा जब आकर टकराएगा ऐसा करके ऐसा चला जाएगा। तो जाने वाला किधर सुर जा? यहाँ ऐसे, और लौट के आने वाला इधर। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, बुझा रहा है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर एरो दे देगा ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो जाएगा फिर लौट के चला आएगा। अब ध्यान दीजिए तरुण, ये दोनों रे अब पैरेलल नहीं है, है नहीं है, तो क्या कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आगे कहीं मिलेगा?
नहीं, अब पीछे करना पड़ेगा। इसको जब गिरीश पीछे कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको जब पीछे कीजिएगा अफनान तो ये कुछ आपको रणबीर ऐसा करके हुए पीछे दिखेगा जाते हुए। आगे तो कहीं मिल नहीं रहा है। पिछला वाला केस में और इस केस में बहुत फर्क है। यहाँ पर आपका पैरेलल था, इन्फिनिटी में मिलेगा, लेकिन ये डाइवर्जिंग रे है। कैसा रे है? डाइवर्जिंग, फैलते हुए जा रहा है। तो फैलते हुए जा रहा है, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। पीछे किए तो यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। जहां मिलता हुआ दिखेगा इमेज भी वही बनेगा। इमेज कहां बनेगा? वही बनेगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए और बी, ये हो गया आपका इमेज ए डैश और क्या बी डैश। याद रहेगा? अब की बार बोलिए, बोलिए रवि, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज तो कहां बना? मिरर के पीछे। बी नहीं, ये तो ए डैश बी डैश उसका नाम दिए हम लोग। क्या लिख देंगे? बिहाइंड द मिरर। क्या लिख देंगे? बिहाइंड द मिरर। रे डायग्राम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझे? कई बार पूछता है। अब बोलिए इमेज का नेचर क्या आपकी बार? वेरी गुड। दिख भी रहा, डॉटेड से बना है और ऊपर बना के नीचे बना रणबीर? ऊपर। ऊपर को बोलेंगे इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। तो क्या लिख देंगे? दिस इज योर वर्चुअल एंड बोलिए इरेक्ट। तीसरा साइज क्या होगा? हाँ, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, एनलार्ज्ड बोलेंगे। ये देखिए ना जी ऑब्जेक्ट, और ये देखिए उसका क्या इमेज, तो बड़ा कि छोटा? बड़ा। क्या बहुत बड़ा इन्फिनिटी जैसा? थोड़ा सा बड़ा, इसको बोलेंगे एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे रवि? एनलार्ज्ड। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड इसमें। तो ये आपका 6 केस है। अब गौर कीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े केस में, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कहाँ गया? सामने। इमेज कहाँ गया? दूर। और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। तो इसको आप लोग को हम भेज देंगे क्लास के बाद। एक बार तो पहले पढ़ा चुके हैं, ये तो 3rd टाइम का रिविजन है, तो आप लोग उसको घर में आराम से बना दीजिएगा, हो जाएगा। हम कांटा से भी बना के रखे हैं, उसका भी वीडियो बना के रखे 1 घंटा कांटा से बनाने वाला, 1 घंटा का वीडियो 6 केस में, उसको भी भेज देंगे, देख के बना लीजिएगा। और जिसका बना हुआ रिविजन कर लीजिएगा, समझे सो हम? ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला जो सेकंड टाइप का हम लोग का मिरर है वो है कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर का रूल्स पहले पढ़ाते हैं आप लोग को। रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स तो 4 ही है, लेकिन इमेज 2 केस में बनता है। कितना केस में बनता है? ओनली 2 केस में। कितना केस में सुरजा? 2 केस में। देखिए 4 रूल कौन कौन सा है? पहला रूल ये देखिए क्या है। तो ये अगर आपका मान लीजिए कोई कन्वेक्स मिरर, ऐसे ही होता है ना, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, कल समझा दिए थे। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में हो गया फोकस, और इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्योंकि 4 बार यूज होगा तो पहले हम इसको 4 बार कॉपी कर ले रहे हैं, ताकि सुविधा होगा। और क्या करें? नहीं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देखिए ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर क्या? 4। कोई दिक्कत नहीं इसमें। रूल नंबर 4। अब यहां सुनिए, तो इसको दूर कर दिए। देखिए पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी कन्वेक्स मिरर में आकर टकरा रहा पैरेलल, तो फोकस से पार नहीं करेगा, क्योंकि फोकस मिरर के सेकंड साइड में है, अंदर तो नहीं घुसेगा, इसको फैला देगा मिरर तो। क्या कर देगा? फैला देगा। जब इसको पीछे कीजिएगा रे को डॉटेड करके, तो लगेगा कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। कहां से? फोकस से। दूसरा तो फोकस से, सॉरी पैरेलल आएगा तो फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई लाइट ऐसा आ रहा है कि आगे जाके कहां मिलने वाला है? फोकस में, तो घुस जाएगा रवि? नहीं घुसेगा। क्या हो जाएगा? इट विल बिकम क्या? पैरेलल। तीसरा रूल सेम है, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहां मिलने वाला है? सी में, इधर से गया था उधर लौट के क्या होगा? चला आएगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना मिरर सरफेस के साथ, वो 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा सूर्या? तरुण 90 डिग्री। और चौथा, इसको मानिए आप प्रिंसिपल एक्सिस को मानिए क्या? नॉर्मल पीक पर, पॉइंट ये पोल के ऊपर। तो जैसे इसको मानिएगा नॉर्मल, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे ऐसा करके, और ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? आर। एंगल आई बराबर एंगल आर। कोई दिक्कत? हम लोग किसका यूज करेंगे अधिक मात्रा में? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर पैरेलल आया फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है रवि? अगर फोकस का सीध में आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। और रूल नंबर 3, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आ रहा है, जिधर से आ रहा है उधर लौट के क्या होगा? चला जाएगा। कोई दिक्कत रवि? पूरा क्लियर? अब देखिए इसका 2 ही केस है, तो लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा मिरर? कन्वेक्स
मिरर। दो ही केस है, कितना केस है? दो केस। लिखते हैं केस वन। बोलिए केस वन में तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी में। कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई भी लेंस रहे, कोई भी मिरर रहे, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होता है ना, इमेज हमेशा कहां बनना चाहेगा? फोकस। समझ में कि नहीं? देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में एकदम फोकस, और यहां पर क्या हो गया? पोल। अब देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या? जहां प्रिंसिपल एक्सिस खत्म होगा उससे भी दूर रखना है। किसको? ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। तो पहला रे ऑफ लाइट लाइए पैरेलल, ये लाइट जाएगा पैरेलल, इसको फैला देगा और ऐसा लगेगा कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। दूसरा लाइट जाएगा पैरेलल, ऐसे इसको ही फैला देगा। चूंकि फैला देता है ना, इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग। और कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं अभी इसको? कन्वर्जिंग। याद रहेगा, उसको भी आगे हम लिख देंगे। देखिए पैरेलल गया, फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है, पैरेलल गया, फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। बोलिए ग्रेस, इसमें तीन चीज, पहला नेचर, पोजीशन और साइज। पहले पोजीशन बोलिए, इमेज तो कहां बना? पोजीशन ऑफ इमेज। बोलिए फोकस में बन रहा कि बनता हुआ दिख रहा है? बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो कहीं नहीं बनेगा, वो तो फैल जा रहा है पूरा। बनता हुआ दिख रहा है। रवि क्या लिखेंगे रणवीर? एट फोकस। पीछे बन रहा है ना, तो ब्रैकेट में कर देना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द क्या? मिरर। बिहाइंड द मिरर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा नेचर ऑफ इमेज, डॉटेड से दिख रहा है ना, डॉटेड इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा साइज, बोलिए बहुत छोटा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना छोटा, डिमिनिश्ड के हाईली डिमिनिश्ड? हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा स्वाम? हाईली डिमिनिश्ड। तो लिख देंगे यहां पर क्या? दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, और ब्रैकेट में कर देंगे क्या? पॉइंट साइज्ड। क्या कर देंगे रवि? पॉइंट साइज्ड। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखते हैं लास्ट केस, केस नंबर 2। केस 2, देखिए ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी। बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, या इन्फिनिटी एंड मिरर। यह ध्यान दीजिए, ये हो गया कौन सा मिरर ग्रेस? कन्वेक्स मिरर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एकदम बीचों बीच फोकस, और यहां पर हो गया परिधि क्या? पोल। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखिए, ऐसे रख दिए, ठीक है ना? तो लाइए पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल। बोलिए पैरेलल कहां से पास करेगा? नहीं, फोकस से निकलता हुआ दिखेगा। ये क्या ऐसे घुस जाएगा फोकस में? आईना में लाइट कैसे घुसेगा जी? ऐसा लगेगा क्या? कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। दूसरा एक और चाहिए, बोलिए कौन सा लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। कौन सा ग्रेस? अगर कोई लाइट सी का सीध में आ रहा है तो जिधर से आया उधर लौट के चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे जा रहा है, कहीं मिलेगा? पीछे जब कर रहे हैं तो मिल रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ इस जगह पर। तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा इस जगह पर। ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ए और बी, इमेज का नाम दे देंगे क्या? एडेस और बीडेस। साइड में लिख दीजिएगा कि एडेस बीडेस इमेज है और ए बी क्या है तरुण? ऑब्जेक्ट है। पहला बोलिए तरुण, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगला नेचर, बोलिए नेचर क्या होगा? वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बोलिए, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। हाँ अब चलेगा डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटा बन रहा है। क्या लिखेगा? डिमिनिश्ड। बोलिए कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? अब आपको समरी समझा रहे, सुनिए। कल सब लोग 2:10 तक पहुंच जाइएगा सब, या 2:05 तक। हम 2:05 या 6 में शुरू कर देंगे, ठीक है? लेट नहीं करेंगे तो फिर छूट जा रहा है ना तब। और अभी तो स्कूल भी नहीं है तो आराम से आ सकते हैं, तो 2:05 तक सब पहुंच जाइएगा। समझे अभी? हाँ देखिए, कनकेव का, कनकेव मिरर का कितना केस था ग्रेस? बोलिए 6 केस। 1 2 3 4 5 6, और 6 केस में से 5 केस में
नेचर ऑफ द इमेज क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। लेकिन छठा केस में क्या बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा बताए थे आप लोग को इरेक्ट का और एक नाम होता है क्या? अपराइट। अगला अभी जो आपको पढ़ा है वो कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कितना केस है? 2 केस, 1 नंबर और 2 नंबर। बोलिए 1 नंबर का नाम मतलब 1 नंबर 2 नंबर दोनों में ही जो नेचर ऑफ द इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और छोटा भी बन रहा है साइज की अगर बात कीजिएगा तो अगर आपसे पूछेगा कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल वर्चुअल दोनों, इरेक्ट इन्वर्टेड दोनों। लेकिन कन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है? हमेशा वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट और हमेशा दोनों क्या? छोटा। क्या? छोटा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक चीज और सुनी, अभी जो आपको बताया हम कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका कनकेव मिरर है ऐसा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है कहां से पास करेगा? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है कहां से पास करेगा? फोकस से। तो कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट में मिला रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्वर्जिंग नहीं, कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज क्या? कन्वर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत रवि? अगर आप कन्वेक्स मिरर को देखिएगा, कौन सा मिरर को? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर तरुण, तो कन्वेक्स मिरर में कैसा होगा? बोलिए रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा तरुण। क्या कर देगा? फैला देगा। ऐसा है कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये क्या? पोल। कोई भी इसके ऊपर लाइट आएगा, ऐसा लाइट आ रहा है तो इसको भी ऐसा फैला देगा, लगेगा फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लाइट आ रहा है, इसको भी क्या कर देगा? फैला देगा, लगेगा कहां से निकलता हुआ दिख रहा है? फोकस से। चूंकि फैला दे रहा है इसीलिए इसको हम लोग प्यार से डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। तो एकदम अच्छा से याद रखिएगा, कनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लोग को समझाए थे कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग मिरर अगर बोल देगा उसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर मतलब ही क्या होता है? कनकेव मिरर। और कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो डाइवर्जिंग मिरर का भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि कन्वेक्स को और एक नाम से क्या जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या? डाइवर्जिंग मिरर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे सुनिए। और एक टॉपिक पढ़ाना था, आप लोग लेट करके आए। कल हम एकदम 2:05 में शुरू कर देंगे, समझे? तो फिर नहीं हो पाएगा पूरा, इसीलिए। और अभी तो स्कूल छुट्टी है जी, तो आने में क्या दिक्कत है? स्कूल अगर होता है तब तो 5-10 मिनट लेट होगा, चलेगा, समझे रवि? जल्दी पहुंचिएगा। और टॉपिक क्या है कि अगर मान लीजिए इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए मिरर नंबर 1 है और ये मान लीजिए आपका मिरर नंबर 2 है, दिस इज M2, और दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कहीं पर यहाँ पर भी हो सकता है और इधर भी कहीं भी हो सकता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें ही बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस मिरर के लिए, तो बहुत सारा इमेज बनेगा। तो बहुत सारा मतलब कितना बनेगा? कितना एंगल होने से कितना बनेगा इमेज? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। प्लेन मिरर जब कोई एंगल पे रहता है तो समझाए थे ना उस बार, तो उसको हम लोग कल समझेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है कि कितना एंगल होने से कितना इमेज बनेगा और क्या कंडीशन अप्लाई होगा? वो भी आपका टॉपिक में दिया हुआ है, शायद 7B में या 7A में लिखा हुआ है, देख लीजिए घर में जाके, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे पूरा। 2 केस है उसका, इवन और ऑड निकालने का, फिर वहां से जाकर अभी आराम से बनता है। क्या रहेगा? इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है? आराम से आ सकता है, टॉप बुक में दिया हुआ है। और ये टॉपिक करने से आपका लगभग ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर और क्वेश्चन दिखा देंगे, फिर पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। चलिए।